नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हाल ही में एक गाना आया है, तू पहली तू आखिरी, सुना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। आर्यन खान की जो नई वेब सीरीज आ रही है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसी का है ना? बिल्कुल। और आज हम सिर्फ गाने पर नहीं रुकेंगे। नहीं, जाहिर है इसके पीछे कौन लोग हैं, पूरी सीरीज क्या है, क्या कहानी हो सकती है। और हाँ, शाहरुख खान का रिएक्शन, उस पर भी बात करनी है। हाँ वो तो जरूरी है, काफी चर्चा हुई उसकी। तो ये जो हमारी आज की बातचीत है, ये सिनेमा एक्सप्रेस के एक ताज़ा लेख पर आधारित है, 30 अगस्त का। अच्छा। उसमें गाने का लॉन्च, सीरीज की डिटेल्स और शाहरुख की टिप्पणी सब कुछ कवर किया गया है। अच्छा, तो मतलब हमारा मकसद साफ है। एक तो गाने को समझना है, उसका फील, उसका म्यूजिक। हाँ, इमोशनल लेवल पर कैसा है गाना। बिल्कुल। और फिर सीरीज के बारे में जो भी पता चला है, कहानी, कास्ट, थीम्स, उसको जोड़कर देखना है। करते हैं। तू पहली तू आखिरी, शुक्रवार को आया ये गाना। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का हिस्सा। हाँ। और बनाने वाले भी कमाल के लोग हैं, तिकड़ी है पूरी। कौन कौन है? म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का, आजकल काफी नाम है इनका। हाँ, शाश्वत सचदेव, इनका जिक्र आगे फिर आएगा शाहरुख वाले एंगल से। हाँ, और आवाज तो खैर अरिजीत सिंह। ओ, फिर तो गाने में दर्द और इमोशन की गारंटी है। बिल्कुल, उनकी आवाज में जो बात है वो ऐसे गानों को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। हाँ, जाने माने गीतकार कुमार। हाँ, उनका भी जिक्र किया है शाहरुख ने। तो ये तिकड़ी, शाश्वत, अरिजीत, कुमार, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में दमदार है। अरिजीत की आवाज की जो गहराई है वो गाने की थीम से एकदम मिलती है। ऐसा लगता है कि गाना दिल टूटने, बिछड़ने के बारे में है। हाँ, पहली बार सुनने में तो यही फील आता है। और अरिजीत उस एहसास को पकड़ लेते हैं। शाश्वत का संगीत और कुमार के बोल, वो उसे और उभारते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर ही गाने को बनाती हैं। सही कहा। और शायद यही बात शाहरुख खान को भी छू गई। उन्होंने एक्स पर, मतलब ट्विटर पर गाना शेयर किया। हाँ, और लिखा कि ये उनके पसंदीदा गानों में से एक बन गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने खास तौर पर शाश्वत सचदेव के लिए जो लिखा वो पढ़ने लायक है। हाँ, क्या लिखा था उन्होंने, मुझे याद है कुछ। उन्होंने लिखा, इस युवा शाश्वत ने #द बैड बॉस ऑफ बॉलीवुड के संगीत पर अद्भुत काम किया है। फिर लिखा, बेटा तुम्हारी मेहनत, लगन और रचनात्मकता के लिए आशीर्वाद। यहाँ तक तो ठीक है, पिता का प्यार दिख रहा है। हाँ, लेकिन आगे आगे वो लिखते हैं, स्कोर का ये प्रेम गीत मेरे पसंदीदों में से एक है। शाश तुम जादू हो और जादू तुम हो। शाश तुम जादू हो और जादू तुम हो, ये लाइन, इसमें वजन है। ये सिर्फ तारीफ नहीं लगती। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पिता का बेटे के प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम एक उभरते टैलेंट को पहचान रहा है, उसे सराह रहा है। ये बात तो है। क्या लगता है आपको, ये मतलब शाश्वत के करियर के लिए कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है? देखिए, फायदा तो होगा ही। जब शाहरुख खान जैसा कोई तारीफ करता है तो इंडस्ट्री नोटिस करती है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आर्यन के पिता हैं। उन्होंने जिस तरह संगीतकार पर फोकस किया वो अहम है। ये भी तो हो सकता है कि मतलब थोड़ी उम्मीद तो थी कि वो तारीफ करेंगे, आखिर बेटे का पहला डायरेक्शनल वेंचर है। सवाल सही है आपका। सपोर्ट तो अपेक्षित था, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ, जादू जैसे शब्द, और सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर पर इतना जोर देना, ये थोड़ा अलग है। उन्होंने कुमार के लिरिक्स की भी तारीफ की, लवली पाजी लिखा। अच्छा हाँ, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने गाने को सच में सुना है, समझा है और फिर अपनी राय दी है। ये सिर्फ प्रमोशन जैसा नहीं लग रहा। की बात। अब जरा वीडियो पर आते हैं। लक्ष्य और सहर बम्बा है इसमें। हाँ, और वीडियो देखते ही एक फील आता है, हार्ट ब्रेक का, दर्द का। हाँ, वो उलझी हुई भावनाएं, उदासी, तड़प, वो सब है। विजुअल्स अच्छे हैं। लक्ष्य का जो किरदार है वो अपना गम, अपना गुस्सा दिखा रहा है अलग अलग तरीकों से। जैसे वो छत पर बोतलें तोड़ रहा है। हाँ, वो सीन, वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, उसमें एक बेबसी भी झलकती है। और फिर आंसू बहाना, वो दिखाता है कि ऊपर के गुस्से के नीचे दर्द कितना है। बिल्कुल। और अरिजीत की आवाज जैसे उसके अंदर के तूफान को आवाज दे रही हो। शाश्वत का संगीत, कुमार के बोल, सब मिलकर उस बेचैनी को पकड़ते हैं। और गाने के अंत में जब वो दोनों मिलते हैं, हाँ, वो आमने सामने आते हैं, लेकिन एक दूरी है, नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है ना? टूटा हुआ भरोसा, अधूरी बातें। हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं रह जाता फिर। ये एक छोटी सी कहानी बन जाता है अपने आप में। विजुअल्स, आवाज, शब्द, तीनों मिलकर उसे एक इमोशन को, मतलब दिल टूटने के बाद की हालत को कई लेयर्स में दिखाते हैं। अच्छा उदाहरण है ये मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग का। बिल्कुल, हर चीज दूसरे को सपोर्ट कर रही है। चलिए, गाने से अब जरा सीरीज पर आते हैं, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। हाँ, जिसके लिए सब बन रहा है। लेखक और निर्देशक आर्यन खान, ये उनका डेब्यू है डायरेक्शन में। जी। और प्रोड्यूसर गौरी खान है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। तो पूरा फैमिली प्रोडक्शन है एक तरह से। हाँ, और रिलीज डेट भी आ गई है,
18 सितंबर नेटफ्लिक्स पर। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, और कास्ट लिस्ट तो काफी बड़ी है। हाँ, मैंने भी लिखी। लक्ष्य और सहर बम्बा तो हैं ही जो गाने में दिखे। उनके अलावा बॉबी देओल हैं एक अहम रोल में। बॉबी देओल। इंटरेस्टिंग। हाँ, फिर राघव ज्वाल, मनोज पाहवा, मोना सिंह भी, वाह, मनीष चौधरी, आन्या सिंह, विजयंत कोहली, गौतमी कपूर, रजत बेदी, मतलब लिस्ट लंबी है। बाप रे, ये तो काफी बड़ी स्टार कास्ट है। हाँ, और ये इशारा करता है कि कहानी शायद सिर्फ 2 लोगों की नहीं होगी, कई सारे ट्रैक हो सकते हैं। पूरी इंडस्ट्री का एक नज़ारा दिखाने की कोशिश हो सकती है। अच्छा, अब जरा कहानी और दुनिया पर आते हैं। सेट तो फिल्मी दुनिया में है, ये तो साफ है। हाँ, बॉलीवुड की पृष्ठभूमि है। और लेख में जिक्र था मेटा रेफरेंस का। मेटा रेफरेंस मतलब जब कोई कहानी या फिल्म अपनी ही इंडस्ट्री या अपने ही मीडियम के बारे में कुछ कहती है, कोई टिप्पणी करती है, तो हो सकता है सीरीज में हमें बॉलीवुड के अंदर की बातें, वहां के तौर तरीके, रिश्ते, इन पर कुछ देखने सुनने को मिले किरदारों के जरिए। ओह, ये तो दिलचस्प हो सकता है। हाँ। मतलब इंडस्ट्री पर ही कमेंट्री हो सकता है। अक्सर ऐसी कहानियां या तो बहुत ग्लैमरस दिखाई जाती हैं या एकदम डार्क। देखना होगा आर्यन खान क्या करते हैं। किरदारों के बारे में क्या पता चला है? लक्ष्य का किरदार है आसमान सिंह। आसमान सिंह, नाम में ही एम्बिशन है। बिल्कुल, वो एक आउटसाइडर है जो सुपरस्टार बनना चाहता है। टिपिकल बॉलीवुड ड्रीम। हाँ, और राघव जोयाल शायद उसके दोस्त या सपोर्ट सिस्टम के रोल में है। अच्छा, और बॉबी देओल? वो हैं अजय तलवार, एक स्थापित सुपरस्टार, शायद थोड़ा एरोगेंट भी। तो ये इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर वाला एंगल बन रहा है। क्लासिक सेटअप है ये। लेकिन ये कहानी तो हमने पहले भी देखी है बॉलीवुड में, इसमें नया क्या हो सकता है? सवाल बिल्कुल जायज है। ट्रोप पुराना है, लेकिन पेंच यहां आता है सहर बम्बा के किरदार से। वो कैसे? वो अजय तलवार यानी बॉबी देओल की बेटी है। ओह, और साथ ही वो आसमान सिंह यानी लक्ष्य की प्रेमिका भी है। अरे वाह, अब आया मजा। ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, अब ये सिर्फ करियर की लड़ाई नहीं रही, ये रिश्तों की भी लड़ाई बन गई। वफादारी का सवाल उठेगा, प्यार और एम्बिशन का टकराव होगा। मतलब सहर का किरदार बीच में फंस गया है, पिता और प्रेमी के। बिल्कुल। और ये तिकड़ी महत्वाकांक्षी आउटसाइडर, अहंकारी इनसाइडर स्टार और दोनों के बीच फंसी उसकी बेटी, यही कहानी को ड्राइव करेगी शायद। इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। पावर प्ले, नेपोटिज्म पर कमेंट्री, धोखा, जलन। हाँ, इन सब चीजों को छूने का स्कोप है और फिल्मी दुनिया की सेटिंग इसे और ड्रामेटिक बना देगी। अच्छा, आर्यन खान ने अपने विजन के बारे में कुछ कहा है बतौर डायरेक्टर? हाँ, एक कोट है उनका। वो कहते हैं कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जो जीवंत लगे, जिसमें चमक दमक और साहस का मिश्रण हो। चमक दमक और साहस मतलब ग्रिट। हाँ, ग्रिट मतलब सिर्फ ग्लैमर नहीं, उसके पीछे का स्ट्रगल, मेहनत, शायद कुछ डार्क साइड भी। और थीम के बारे में? उन्होंने कहा कि थीम है जहां महत्वाकांक्षा चमकती है, अहंकार टकराके हैं और कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। ये लाइन, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये सीधा इशारा है कि कहानी में ट्विस्ट होंगे, परतें होंगी, धोखा होगा, जो दिख रहा है वो सच नहीं होगा। ये तो फिल्म इंडस्ट्री की असलियत पर भी एक तरह की टिप्पणी हो सकती है, इमेज वर्सेस रियलिटी। बिल्कुल हो सकती है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें तो क्या निकल कर आता है? पहली बात तो ये है कि गाना तू पहली तू आखिरी सिर्फ एक लव सॉन्ग नहीं है। इसमें दर्द है, तड़प है और अरिजीत, शाश्वत कुमार तीनों ने मिलकर इसे पावरफुल बनाया है। दूसरा पॉइंट, शाहरुख खान का रिएक्शन, वो सिर्फ पिता का सपोर्ट नहीं है, खासकर शाश्वत के लिए जो कहा शाश तुम जादू हो, वो अहम है। ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है। सही। और तीसरा, सीरीज के बारे में। सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सिर्फ बॉलीवुड के ग्लैमर पर नहीं है। ये महत्वाकांक्षा, अहंकार, प्यार, रिश्तों के जाल, इन सब की कहानी लग रही है। आर्यन खान का डेब्यू, बड़ी कास्ट और वो कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है वाली थीम, ये सब मिलकर उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, शायद इंडस्ट्री पर एक नजरिया भी हो सकती है। हो सकती है। आउटसाइडर का स्ट्रगल, इनसाइडर का दबदबा, उलझे रिश्ते, ये सब असलियत के करीब लग सकता है। तो आज हमने गाने की बात की, उसके वीडियो की, सीरीज की कहानी, कास्ट, डायरेक्टर के विजन को समझा और शाहरुख के रिएक्शन पर भी गौर किया। सब मिलाकर इंतजार तो बढ़ गया है 18 सितंबर का। बिल्कुल, नेटफ्लिक्स पर आएगी। हाँ,
और चलिए खत्म करने से पहले एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ देते हैं सोचने को। जरूर। देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया, सीरीज में एम्बिशन और ईगो का क्लैश है। आउटसाइडर लक्ष्य है, इनसाइडर सुपरस्टार बॉबी देओल है और उसकी बेटी सहर बीच में है। सवाल ये उठता है कि ये सीरीज, जिसे इंडस्ट्री के ही एक अंदरूनी शख्स यानी आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है, वो असल फिल्म इंडस्ट्री के पावर डायनामिक्स, नेपोटिज्म जैसे मुद्दे या रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को कितनी ईमानदारी से दिखाएगी। हाँ, मतलब कितना खुलकर बोलेंगे, क्या एक क्रिटिकल नजरिया मिलेगा या फिर एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी कि किसी को बुरा ना लगे। क्योंकि फिल्मी दुनिया पर कहानी और बनाने वाला भी फिल्मी दुनिया का, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। उम्मीद है सुनने वालों को मजा आया होगा।